शंकराचार्य जी के पास में मौजूद है। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि ये नेपाल के शंकराचार्य जी है। जिस समय नेपाल में जाते हैं तो चारों तरफ का काफिला नेपाल सरकार की तरफ से सुरक्षा देखने योग्य होती है। फिलहाल भारत के अंदर भी हाल ही में इन्होंने कंझावला में एक आश्रम खोला। आज हम इन्हीं से सवाल जवाब करने के लिए मौजूद है। महाराज जी, जो नादान आपको नहीं जानते उनके लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने विषय में दर्शकों को बताएं। देखो, पहली बात तो आपका धन्यवाद और आपके इस चैनल को भी आशीर्वाद है। सच बात तो यह है कि मैं स्वयं को जानने के लिए अभी प्रयासशील हूँ। सही माने में अभी स्वयं को जानने के लिए या मेरे बारे में जानने के लिए अभी मैं पूरी तरह से सक्षम नहीं हूँ। सांसारिक रूप से मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं विश्वगुरु डॉक्टर गौरी शंकराचार्य, पशुपति अखाड़े का संस्थापक और एक सनातन वैदिक धर्म का एक सच्चा सिपाही, मेरा यही परिचय है। तो कंझावला में पशुपति भवन का उद्घाटन किया, कृपया दर्शकों को उसके विषय में बताइए। हाँ, देखिए, उसे तो वैदिक धर्म में 33 कोटि देवताओं का जिक्र आता है और भारतवर्ष में प्रसिद्ध जो मूल परंपरा में 13 अखाड़े अभी तक माने गए। जब नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, सनातन वैदिक राष्ट्र, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वहां के कुछ नकारे लोग, नकारे राजनीतिक लोगों ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष शब्द से संबोधित किया। उसका परिणाम ये हुआ, नेपाल में ईसाईकरण अधिक बढ़ गया। अच्छा, इतना बढ़ गया कि बहुत नजदीकी समय में लगभग लगभग 4 लाख चर्च तैयार हो गए नेपाल। तो इस बात को देख करके हमारा मन बड़ा रोया। हमने कहा, देखो, भारत दशनाम संन्यास परंपरा से ओतप्रोत है। अगर हम कुछ भी कहें, भारत संतों की भूमि है, भारत विश्व गुरु है और संतों के ही आशीर्वाद से आज भारत पूरी दुनिया में परिचित है। अगर हम सीमांकन के दृष्टिकोण से देखें, नेपाल अलग है, भारत अलग है, परंतु मौलिक दृष्टि से अगर हम देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, वैचारिक दृष्टिकोण से देखें, भारत और नेपाल भिन्न नहीं, एक ही राष्ट्र। तो उसमें जो क्रिश्चियनिटी का इतना बिग बिग होना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, धीरे धीरे नष्ट होते हुए हमने देखा। तो हमने नेपाल में एक सहस्त्र कुंभ महादर्शन का आयोजना किया। उसी में हमने नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा आद्य शंकर कैलाश पीठ पशुपति अखाड़े का उद्घोष करा करके वहीं से इसका हमने निर्माण किया, नेपाल के राष्ट्रपति का। ठीक है जी। और उस कार्यक्रम में हमारे लगभग लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग उपस्थित थे। कोई सामान्य ऐसा नहीं है कि 10-5 लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया विषय नहीं। 1.5 से 2 करोड़ लोगों की उपस्थिति में हमने आद्य शंकर कैलाश पीठ और पशुपति अखाड़े का निर्माण किया। वहां से प्रारंभ कार्य शुरू हुआ। ये कार्य 2016 में किया था। उसके बाद अब हमने इसको क्यों बनाया, अब ये प्रश्न उठता है कि जब यहाँ 12 अखाड़े हैं पहले से ही, आपने पशुपति अखाड़ा क्यों बनाया, ये प्रश्न उठता है। देखिए, कभी भी जब मकान पुराना हो जाता है ना, उसमें जीर्णता बहुत आती है, उसमें विकृतियां बहुत आती है, उसके प्लस्तर गिरने लग जाता है, उसके टाइल्स गिरने लग जाते हैं, उसका लेंटर गिरने लग जाता है। सेम इसी तरह से जब जब धर्म का जो संकीर्णता है, वो संकीर्णता जब समाज में अधिक बल देने लगती है तो उसमें कुछ कमी आने लगती है। हमने बहुत सारे साधु समाज से ये प्रार्थना की, हम सब लोगों को ये कार्य करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं सुना। तो हमने आखिर में युद्ध तो करना था, तो हमने वहां से पशुपति अखाड़े का निर्माण किया। आज हम लगभग 14 देशों में पशुपति अखाड़ा, पशुपति विद्वत परिषद का हमने निर्माण किया है। हम पूरी भारत में काम कर रहे हैं। भारतीय जो दर्शन है उस पर हम लोग की स्थान तो चाहिए सभी को। आने जाने वाले लोग कहाँ आएंगे जाएंगे, तो हमने नजदीक में कंझौला एक क्षेत्र है, उसमें हमने पीताम्बरा पशुपति मठ, पीताम्बरा नाम इसलिए रखा कि पीताम्बरा का मैं उपासक रहा हूँ, बचपन से माँ भगवती का उपासक रहा हूँ। और पशुपति, हमारा जो पशुपति अखाड़ा है ही,
तो उसके नाम से हमने पीताम्बरा पशुपति के नाम नाम से हमने संझौला में अभी पशुपति अखाड़े का स्थापना हमने किया। तो वहां से अभी जो प्रक्रियाएं हैं, अभी जुलाई से प्रारंभ होगा। जुलाई से हमारा गुरुकुल की व्यवस्थापन शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यज्ञ की परंपरा वहां से प्रारंभ हो, वहां से ध्यान की परंपराएं शुरू हो, वहां से योग की परंपराएं शुरू हो। मूल बात यह है कि जो समय समय पर धर्मशास्त्रों पर जो छेपक करके हमारे धर्मशास्त्रों को विकृत करने का जो प्रयास किया गया, हम उस प्रयास में हम अपना प्रहार करके विशुद्धतम भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। यही पशुपति अखाड़े का उद्देश्य है। महाराज जी, बहुत खूबसूरत बात आप अपने बारे में कहते हैं। मुझे याद है बहुत लंबे सालों से मैं कोई ताबीज नहीं देता हूँ, मैं कोई टोटका नहीं देता हूँ, मैं किसी प्रकार का कोई जंतर मंतर नहीं देता हूँ। उसके बावजूद सैकड़ों हजारों महिलाएं, पुरुष, बालक, वृद्ध आपके पास दर्शन के लिए अपनी समस्या दूर करने के लिए आते हैं। किस किस तरीके से आप उनके मनोभावों को समझते हैं, उनकी समस्या दूर कर पाते हैं? देखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, और हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं। अगर मुझे किसी से स्वार्थ हो तो मैं अपनी भाषा में लिपापोती भी करूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारे आइटम तैयार करूंगा, लेकिन अपने पास ऐसा कुछ नहीं। हम ये कहते हैं मैं जैसा हूं ऐसा ही। वाक्य में यहाँ कोई गंडा, ताबीज, फलाना, ढिमका, इन चीजों की कोई जगह नहीं है। हमने जब शास्त्रों का अध्ययन किया, जब मुझ पर गुरु कृपा हुई, जो गुरु महाराज ने हमको दिया, और उस दिए हुए प्रसाद में जब मैंने अपने जीवन को देखा, इस दुनिया का दुख की निवृत्ति का, कष्ट की निवृत्ति का एक ही साधन है, उस साधन का नाम है। जितने लोग मेरे नाम सुनकर के यहाँ आते हैं, तो उसके साथ हम दो काम करते हैं। एक, देखो मैं ज्योतिष से मैंने एमए किया है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग थोड़ा सा भौतिक संसार को जानने के लिए भी आते हैं। क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, हमें अब क्या करना चाहिए, तो उस पर मैंने आचार्य किया है, तो स्वाभाविक रूप से लोग प्रश्न करने आते हैं। एक तो ये भूमिका, उसके माध्यम से हम वैदिक यज्ञ करो अनुष्ठान करते हैं। एक तो अनुष्ठान होता है ना, किसी के लिए, किसी कुंडली में कोई भी योग हो, उस योग के अनुसार उसका पुरस्करण करने का कार्य हम लोग करते हैं। ब्राह्मण लोग बकायदा बैठते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं बकायदा, कोई टोटका नहीं, पूर्ण। बहुत सारे ज्ञानी युवक आपके पास? हाँ, सब आते हैं, पाठशाला से कई जगह से आते हैं। हमारे पास दिल्ली में लगभग 2500 ब्राह्मण में से जुड़े हुए हैं। तो हम पूरा वैदिक सिस्टम से हम उस प्रक्रिया को करते हैं। एक तो हमारा पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि मैं ये चाहता हूं, क्या भौतिक संसार का, क्या आप सुखी हो जाएंगे? क्या नहीं, संभव ही नहीं। तो हम उसको ये भी कहते हैं साथ में, ये बाहरी प्रक्रिया है, ये आउटर प्रक्रिया है। आपको इंटरनल प्रक्रिया में भी जाना होगा, स्पिरिचुअल लाइफ में भी जाना होगा, भीतर इनर शरीर के अंदर भी प्रवेश करना होगा। जब तक आप भीतरी शरीर में प्रवेश नहीं करोगे, संसार आपको सुखमय नजर नहीं आएगा। शायद जो मैं बोलता हूं उसमें कोई लिपापोती बात नहीं है, किसी को मनाने के लिए मैं कोई बात नहीं करता, या विशेष किसी शास्त्रों को मैं मॉडिफाई करके नहीं बोलता। जो मेरा अध्ययन के बाद जो मेरा अनुभव है, वो मैं लोगों को बोलता हूँ। शायद मुझे लगता है वो लोग शायद इस बात से प्रभावित हो, इसलिए लोग आते होंगे। और ये तो उनसे भी पूछना पड़ेगा भाई वो क्यों आते हैं कि नहीं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है। महाराज जी, अब दो देशों में लोकप्रिय शब्द, एक अंतरराष्ट्रीय परिषद आपसे पूछते हैं। इस समय युद्ध का दौर चल रहा है पिछले 2-3 साल से। यूक्रेन, रूस, इजराइल, फिलिस्तीन, अभी भारत, पाकिस्तान, इवन और भी उधर। युद्ध को आप किस दृष्टि से देखते हैं? हिंसा को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हिंसा कोई भी हो, भारतीय दर्शन ने अहिंसा परमो धर्म का एक नारा दिया है, लेकिन उसका एक पक्ष और भी है, धर्म हिंसा तथा बचा, ऐसा भी बोला गया है। लेकिन हिंसा को हम कभी भी महत्व नहीं देते। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है, गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर व्याख्या विवेचना करते हैं इस पर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने मैं जन्म लूंगा ऐसा नहीं बोला, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। सृजाम्यहम्, मैं स्वयं को सृजन करता हूं। हाँ, स्वयं ही मैं क्रिएटिव हूं, मैं सृजन करता हूं। क्यों करता हूं? जब लोग व्यभिचारी बन जाए, जब लोग धर्म का मार्ग का त्याग करेंगे, अब जब धर्म का मार्ग खत्म हो जाएगा, दुराचारी स्वाभाविक हो जाएंगे। अभी का जो आप सेशन को देखिए, आप समाज में रहते हो, जितना नंगापन को लोग महत्व दे रहे हैं,
आपको दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है ना। आप इतना सोशल मीडिया आप पढ़ रहे हो, हाँ, घर में के जो बुजुर्ग लोग हैं वो वृद्धाश्रम की तरफ जा रहे हैं, हाँ, युवा पीढ़ी नशे में खत्म हो चुका है, हमारे जो नया बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, डिस्को बार फलाना ढिमका, हाँ, अनावश्यक कर्मों में लिप्त हो चुके हैं, वो 100% बहिर्मुख हो गए हैं। ये पाप का अर्थ कोई अलग नहीं है। जब हम इंटरनल सोल से, अंतरंग जगत से जब बहिरंग यात्रा करते हैं, टोटली बहिरंग जब यात्रा करते हैं, तो भीतर की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ठीक है, हम लोग सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाता है, हमारे अंदर कर्तव्य कर्तव्य का बोध खत्म हो जाता है, पाप और पुण्य का भेद खत्म हो जाता है। उस स्थिति में जब ऐसी स्थिति बन जाए, लोग इंसान इंसान का दुश्मन जब बनने लग जाए, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं को सृजन करता हूं। आप समझे? तो इसी तरह से जो अभी का जो समय है, ये बहिरंग का युग है, बहिरंग का समय है। अभी लोगों के अंदर जैसे बहिरंग की जब यात्रा कर बहुत ज्यादा होंगी, है ना, विस्फोटक चीजें ज्यादा बनेंगी, ये अभिमान का कारण है। हम कहते हैं कि दुनिया में विश्व में शांति की स्थापना होनी चाहिए। विश्व की में शांति की स्थापना होने का एक ही मार्ग है, हर देश का शासक, हर देश का प्रतिनिधि जब धर्म को अपने सर पे रखेगा, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरी दुनिया में शांति की स्थापना होगी। अभी क्या है, एक समय था जब राजा महाराजा लोग अपने धर्म गुरुओं से आश्रय लेकर धर्म का प्रचारण करते थे, तो धर्म का मार्ग बड़ा सुंदर था, बड़ा सुखी था, हाँ, बड़ा सुंदर विवेचना थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो बड़ा दिक्कत हो गया। अब क्या है, धर्म नीचे हो गया, राजनीति ऊपर हो गया। राजनीति का हर व्यक्ति जो है धर्म के सर पे पैर रखना चाहता है, और इसका परिणाम क्या हो रहा है, धर्म की विकृति हो रही है, और उस विकृति का परिणाम ही युद्ध है ना। तो हम तो ये पूरी दुनिया को और देश के शासक को भी ये कहना चाहते हैं, हाँ, धर्म को सिरोधार्य करिए, है ना। दूसरा, जब तक अहम होगा, युद्ध स्वाभाविक बात है, युद्ध हो गया होगा, कौन रोक सकता है। घर में भी जब विचारों में द्वंद्व होगा तो क्या होगा, युद्ध होता है, भाई भाई में युद्ध होता है, ये तो देश की बात है, पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है ना। तो इस युद्ध से हमको निजात पाने का एक ही मार्ग है, उस मार्ग का नाम है अध्यात्म। भारत ही पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात दिला सकता है, दुनिया में दूसरा कोई देश नहीं। महाराज जी, जब आप किशोर थे, जब आपने शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी, जब आप लोग आपके चरण छूने लगे, आपका मान करने लगे, तब की बात करते हैं, और अब अभी थोड़े समय की बात करते हैं, 3-4 साल की। अब पूरे चाहे हम भारत की बात करें या नेपाल की, नशाखोरी और मोबाइल देखना बहुत ज्यादा प्रचलित, मतलब सामाजिक बुराई में तब्दील हो गया। इस सामाजिक बुराई में दोनों देशों में मौजूद हो गई है। नशाखोरी की लोग भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गए। अब तो हर 5वें घर में एक नशेड़ी मौजूद हो गया, हर 5 में से 4 घर में फोन देखने वाले बालक और किशोर किशोरियां हो गए। इस समस्या को आप देश की किस दृष्टि से देखते हैं, और दूर करने का यत्न क्या हो सकता है? देखिए, इस दुनिया में जब भी कोई चीज निर्माण होता है, वो निर्माण गलत नहीं होता, उस निर्माण का कोई विशेष महत्व होता है, विशेष कारण होता है। गलत कब होता है, जब हम उस निर्माण का एक्सेस प्रयोग करते हैं, या उसकी मात्रा से ज्यादा जब प्रयोग में आता है, तो वो चीज गलत होता है। हम ये कहते हैं, आपने कहा मोबाइल देखना गलत नहीं है। देखो, एक समय था, एक समय था, हमने अगर छोटा सा कोई विषय वस्तु को जानने के लिए भी, हाँ, सैकड़ों किलोमीटर हम यात्रा करते थे, पुस्तकालय जाते थे, गुरुओं के पास जाते थे, कई लंबा समय तक हम गुरुओं के आश्रम में रहते थे। जब गुरुजी के कपड़े धोते थे, बर्तन धोते, तब गुरुजी बड़े प्रसन्न होने के बाद हमको एक सूत्र बताते थे, बेटा ऐसा करो। लेकिन अब समय बदल गया है, अब टेक्निकल युग है, ये गलत नहीं है। आज ये 6 इंच के इस मोबाइल में पूरी दुनिया समाहित है, ये पूरी दुनिया इसमें समाहित है। अब इसके अंदर 2 चीज है, दुनिया में 2 ही चीजें, ध्यान रखना मेरी बात। एक देव है, एक असुर है, एक अच्छाई है, एक बुराई है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये कहीं भी जाएंगे आप 2 ही मिलेंगे। जीवन के बाद मृत्यु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मृत्यु के बाद जीवन भी मिलेगा। सूर्योदय के बाद अंधेरा भी होगा, और अंधेरे के बाद सूर्योदय भी होगा। तो ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि 2 पैनल से ही चलती है।
एक अच्छाई के पैनल से और एक बुराई के पैनल से। इसके अंदर भी ऐसा ही उजाला और अंधेरा देंगे तो ये आपके लिए एक ऋषि मुनि की तरह काम करेगा, एक गुरु के रूप में काम करेगा, एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा, एक ज्ञान के रूप में काम करेगा। जैसे आपने अभी अग्नि का उदाहरण मैंने दिया, अग्नि का उदाहरण दिया, रोटी अच्छी पकी है ना। अगर अगर हमने इसका दुरुपयोग किया तो हम पूरी तरह से हम नष्ट हो जाएंगे। ये समझना, ये समझाना दो व्यक्तियों का कार्य है। सबसे पहला, गुरु ये संदेश समाज को दे। दूसरा, जो घर के अभिभावक हैं अपने बच्चों को सही सत्य मिथ्या वस्तु पर खावे, सत्य और असत्य का ज्ञान दे। अब बाप स्वयं नशेड़ी है, अब बेटे को कैसे कहेगा तुम नशा मत करो। आजकल जो हमारा समाज है वो पूरी तरह से विकृत हो गया है, तो हम अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं। तो हमको अब चाहिए कि हम अपने आप में भी संयम में रहें और अपने बच्चों को भी सही आयाम दें। इसके लिए पशुपति अखाड़ा एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। हम ये कार्य दिल्ली से प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले बहुत नजदीकी समय में एक महायज्ञ करने जा रहे हैं। उस यज्ञ में भौतिक क्रियाएं भी होंगी और अंतरंग क्रियाएं भी होंगी, और समाज को हम एक नया पैटर्न देंगे, समाज को एक नया सूत्र देंगे। और उस सूत्र में हम जब समाज को बांधने लग जाएंगे तो एक नया और सुंदर समाज का निर्माण होगा। हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको मोबाइल छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए, ऐसा ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं। अच्छा बोलिए। देखो, मैंने कहा ना, कोई भी कर्म का विषय क्या है। अभी लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, तो मदिरापान में चलिए। नहीं नहीं, आप इस ढंग से सुनो। मैंने कल हमारे साथ एक घटना घटी। एक हमारे शिष्य हैं यहीं शालीमार बाग में, बहुत प्रिय शिष्य हैं और पशुपति अखाड़े के एक ट्रस्टी भी हैं। लेकिन उनका एक बेटा था और इतना सुंदर, इतना बढ़िया। मेरे को लगता है कि इस उम्र में इतना सुलझा हुआ बच्चा होना बड़ा कठिन काम है। युवक 30 साल का। कल सुनने में आया कि उसने 3 मंजिल के मकान से छलांग लगा के अपना देह त्याग कर दिया। बड़ा दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ। अब मेरा प्रश्न ये खड़ा है, एक 30 वर्ष के बच्चे को, जिसके अंदर ये सारी क्षमता, सारा ज्ञान, सारी समझ होने के बावजूद भी आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने के लिए किसने मजबूर किया है? पहला प्रश्न। आज के डेट में ये जो समाज है ना हमारा, ये समाज पूरी तरह से बहिरंग, बाहर की इंद्रियों का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, वहीं रहिए वहीं रहिए वहीं रहिए। बाहर की इंद्रियों का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, केवल इस रूप में लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम दुराचारी कर्म करना, नशाखोरी करना है। ठीक है, आपका और धर्म का कार्य ये है। ये मीडिया का काम भी। मीडिया भी क्या पता है आजकल, देखो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, मीडिया भी बड़ी चालू होगी। उनको उनको टीआरपी चाहिए। टीआरपी पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। ठीक है, उस टीआरपी के चक्कर में वो हमारे संस्कार संस्कृति का मूल्यांकन नहीं करते। आज के डेट में जो धर्म के करप्ट लोग हैं, उन लोगों के आगे कैमरा लगा के हम लोग हाँ 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 करते हैं। यथार्थ ज्ञान को समझने और समझाने का मार्ग आज हमारे मीडिया कर्म के पास भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि धर्मगुरु इस समाज का अध्यापक है और मीडिया उसका प्रकाश है। तो मीडिया को भी चाहिए कि अगर समाज में कोई अच्छे गुरु रहते हैं, आप निःशुल्क या निस्वार्थ भाव से कम महीने में एक दिन एक एपिसोड आप उनको जरूर दीजिए। हाँ, ताकि अगर समाज में विकृति हो रही है, उस समाज में मेरा बेटा भी तो रहता है, मेरा भाई भी तो रहता है, मेरे माता पिता भी तो रहते हैं, आने वाला मेरा जनरेशन भी तो है ना। हम तमाशा किसका देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं हम तमाशा? हाँ, तो उस अग्नि में अगर मेरे घर में आग लग रहा है तो निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी हंस रहा है तो निश्चित है कि उसके घर में भी आग लगी है। तो इसीलिए हम एक बात कहना चाहते हैं, धर्म एवं को धर्म से रक्षित होने की आवश्यकता है। जिस दिन हम सब लोग धर्म की मर्यादा को समझेंगे, धर्म से रक्षित होंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा और हम एक सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और प्रेममय जीवन को यापन कर पाएंगे। अंतिम प्रश्न महिलाओं से जुड़ा हुआ करते हैं। बहुत सी महिलाएं आपकी बात है, बहुत सी महिलाओं में तो आप अत्यंत मात्रा में लोकप्रिय है। महिलाएं अपनी पर्सनल समस्या बहुत भाई बहन की तरह आपसे कह देती है। अब इस समय कुछ समय से देख रहे हैं कि महिलाएं के लिए बहुत बुरे तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ है।
कई बुरी घटनाएं दुराचार टाइप की बढ़ गई है, महिलाओं के अंदर भी बेहुदा फैशनों का प्रचलन बढ़ गया। इन चीजों का आप किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे सुधार आ सकता है? देखो, दृष्टि एक दर्शन है। हमने कई बार कहा दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है। एक नशेड़ी व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को नशे रूप में ही देखता है, और एक संत सबको संत दृष्टि से देखता है। उसका देखने का तरीका है। लेकिन एक बात और भी है, हम काले को सफेद कैसे बोल सकते हैं? आप बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है? व्हाइट है। मैं कहूंगा कि नहीं नहीं लाल है, तो क्या होगा? क्या होगा? अब मैं आपकी बात में आता हूं। आपकी एक बड़ी सुंदर बात कही। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के अनुसार हम विशेष करके स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होना एक स्वाभाविक और नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है, आपने कहा कि घटना और दुर्घटना को जो आपने जोड़ा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपने संस्कारों को भूल गए। ठीक है। अगर कोई बच्चे हमारे, ठीक है, स्वाभाविक रूप से अगर वो अपनी नग्नता को ज्यादा प्रचलित मात्रा में ले आए, अपनी नग्नता को फैशन के रूप में ले आते हैं, अपनी नग्नता को वो सुंदरता के रूप में लाते हैं, भाई आप ये सोचो, हाँ, समाज में तो आप गलत दृष्टि से दे रहे हो ना। कौन दे रहा है? कौन पैदा कर रहा है ये सब चीजें? कहीं ना कहीं हमारे समाज में ही लोग कर रहे हैं। मैं प्रत्येक माता पिता को ये भी कह सकता हूँ, कहना चाहता हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं, आप पहनाइए, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा बनाइए। हम अपने बच्चों को थोड़े से संस्कारित बनाए। संस्कार अगर हम अपने बच्चों को थोड़े से संस्कार देंगे ना, ये निश्चित है, ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, कोई मानसिक रूप से विकृत होगा तो अलग बात है, उसकी तो बात हम तो सतयुग में भी नहीं कर सकते, तो कलयुग चल रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आचरण को पूरी तरह से फॉलो करता होगा, अपने सिद्धांत को फॉलो करता होगा, अपने संस्कारों को फॉलो करेगा, तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाएं होना बहुत कम हो जाएगा। समाज में ये दुर्घटनाएं कहाँ होती है? जहां अनपढ़ लोग होते हैं। ये ध्यान रखना, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग नहीं करते, उनको क्या मतलब बनता है? लेकिन कौन करते हैं? जो ड्राइवर हो गए, नॉर्मल, ये जो काम होते हैं, ये काम वो छोटे लोग होते हैं। छोटे का मतलब जो अशिक्षित लोग हैं, छोटे का मतलब अशिक्षित है, उनके अंदर शिक्षा नहीं है। शिक्षा न होने का मतलब ये वो कामुक है। और कामुक क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि में जो चीज सुंदर लगा उसको पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। और सुंदर क्या लगता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को नग्नता में देखेगा तो उसको सुंदर भाव में देखेगा, तो स्वाभाविक बात है कि उसकी इमोशंस जगेंगे और वो अपना संतुलन खो बैठा, ऐसा जघन्य अपराध करता है। मेरा मानना है और हम सबका कर्तव्य है, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी समझ दें, अच्छा ज्ञान दें, है। क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज ढकी हुई है, हमने इस मोबाइल में हम कवर लगाते हैं, कवर का मतलब इसकी सुरक्षा है ना। अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम एक परिधान, जो भारतीय परिधान है, और उस परिधान, बुराई क्या है उसमें? हम ऐसा माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? किसी के मन में हमारे प्रति विकृति पैदा हो, क्यों कर रहे हैं? अगर समाज में ये घटना घटती है, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा अफसोस का विषय है। इससे ये पता लगता है अभी भी हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं, कितनी सारी गंदगी। लेकिन ये भी सच है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, जो संस्कार कुसंस्कार में जो परिवर्तन हो गए हैं, जो मॉडर्निटी को हम एक कुरूप स्वरूप को हम जो कुरूपता रूप में जो प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी है। और हम सभी माता पिता को भी ये कहना चाहते हैं, हम अपने संस्कार को एडॉप्ट करें, अपने संस्कार में रहें, तो ये अपराध बहुत कम होने लग जाएंगे। एक समझ पैदा हो जाएगी, धर्म का समझ, एक अच्छा चिंतन हमारे अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारी बहनें सुरक्षित रहे, उनके लिए। और विशेष करके आज की जो युवा पीढ़ी है, आप मेट्रो में जाते हो, कितना, हमने तो कितने साल हो गए मेट्रो में चलना ही बंद कर दिया। शर्म आती है, हमको लज्जा आती है। लोग कहते हैं इसको मॉडर्न है, हमको शर्म आती है। और कोई माता पिता अगर साथ में किसी बच्चे के साथ जा रहे हैं, उस मेट्रो में बैठ नहीं सकते युवा पीढ़ी के बीच में। हाँ, इतनी गंदगी फैली हुई है। आप इस मोबाइल का इस्तेमाल करते, इस मोबाइल में इतनी गंदगी, आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल ही कर नहीं सकते।
आप बताइए हम समाज को क्या देना चाहते हैं जब आप पूरी तरह से बहिर्मुख इंद्रियों की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हो रहे हैं। तो हम दोष किसको दे रहे हैं? दोष के कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं को बदलना होगा, हमने अपने विचारों को बदलना होगा, अपने कर्मों को बदलना होगा, अपने संस्कार को बदलना होगा, तब जाकर ये सारे सिस्टम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। महाराज जी, हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, दिल्ली के भी लोग आपको देख रहे हैं। दिल्ली में जल्दी 2-3 दिन में 10वीं का रिजल्ट आउट होने वाला है। 10वीं के जब भी रिजल्ट आउट होता है तो कुछ बच्चे ठीक पास हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, जो नहीं होने वाले हैं उनमें निराशा की और कुछ और बुरा कर जाने की भावना आ जाती है। ऐसे बच्चों के माँ बापों को क्या, गुरुओं को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? देखो, दो बातें हैं। पहली बात, जो बात आपने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये हमारे जीवन के बुनियाद है। विद्यार्थी जीवन 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जो बच्चे हमारे हैं, वो हमारे परिवार के बुनियाद है, हमारे समाज के बुनियाद है, हमारे राष्ट्र के बुनियाद है, इस पूरी दुनिया के बुनियाद है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है, हम धीरे धीरे कहीं न कहीं इस बुनियाद को खोखला कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, अभी का जो मॉडर्न एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, पहली चीज तो ये 100% फेक है, इसमें कुछ भी नहीं, चाहे सरकारी या प्राइवेट, कुछ भी है ही नहीं। इस पूरे एजुकेशन के अंदर अगर आप डीपली जाकर के देखेंगे तो आप सिर्फ एक ही चीज प्राप्त कर सकते हो, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। आप पैसे कैसे कमा सकते हो, इससे अलावा आज की शिक्षा में नैतिक शिक्षा खत्म होगी, सामाजिक शिक्षा खत्म होगी, आचरण खत्म हो गया, संस्कार खत्म हो गया, संस्कृति खत्म होगी, परंपराएं खत्म होगी। आजकल स्कूलों में देखता हूं, अगर बच्चा टीका लगा के चला जाए तो उसको गेट से बाहर कर देते हैं। आप एक बात बताइए, आप क्या सिखाना चाहते हैं? इन सभी स्कूलों को ताला लगा देना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखिए, संस्कार से विहीन शिक्षा जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं बता रहा हूं ना आपको, हम वो भी बताएंगे। आपने कहा कि बहुत सुंदर बात कही। आपको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय से पहले भारत में 4 लाख गुरुकुलें थी। हाँ? दुनिया का एकमात्र समृद्ध राष्ट्र और विश्व गुरु के रूप में किसको जाना जाता था? भारत को। किस कारण से? आज कहां चले गए हो? आज तो घर घर में विद्यालय है, घर घर में यूनिवर्सिटी है, अब कहां चले गए? ये क्यों हो रहा है? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च करते हो, करते हो? अब तो उससे भी ज्यादा 6-7 करोड़ हो गया भाई एक नॉर्मल बात, बचपन से लेकर अगर हम बच्चा उत्तीर्ण हो रहा है, अपने आप एफर्ट्स भी कर रहा है, तब भी 5 करोड़ का खर्चा आता है, आता है। अब आप ये सोचिए, वही बेटा जब डॉक्टर बनेगा और हॉस्पिटल में जाकर के लोगों की किडनी बेचने लगेगा, हाँ, किसी का ब्लड निकालने लगेगा, वो संस्कारहीन हो जाएगा, चरित्रहीन हो जाएगा, क्या करेंगे उस बेटे का आप? आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। आज की जो शिक्षा है उसमें संस्कार, नैतिकता, प्रेम, आनंद, मानवता, एकता, ये सब खत्म हो गया। अभी का जो संस्कार है वो सिर्फ ये सिखाता है कि तुम इतनी उम्र में जाने के बाद तुम पैसा कमाने कैसे शुरू करोगे, पैसे की होड़ लग गई है। ये गलत है। ये शिक्षा का ये नेतृत्व नहीं है। शिक्षा एक समझ है। शिक्षा से विकास, विवेक का जन्म होता है। शिक्षा से नैतिकता का विकास होता है। शिक्षा से प्रेम का विकास होता है। शिक्षा ही एकत्व की भावना लाता है। शिक्षा ही विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करता है। वो शिक्षा आज खत्म हो गई है। और हम तो भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं, आप विद्यालय जरूर बनाइए। और विद्यालय में ये जो आप देखिए, आप कभी आपने नोट किया है, एक बच्चा सुबह 6 बजे विद्यालय निकलता है और अपने पीठ में अपने वजन से ज्यादा वो भार लेके जाता है, दोपहर को 2 बजे तक विद्यालय में जाता है और उसको इतना होमवर्क दे दिया जाता है, वो बेचारा 1 घंटा भी उसके पास खेलने के लिए वक्त नहीं होता है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म होगी। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, ये मीडिया के माध्यम से, आज का हमारा युवा पीढ़ी नपुंसक बनता जा रहा है। आपको पता है समाज में हमारे युवा पीढ़ी क्यों नपुंसक है? बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर इतना मानसिक लोड डाल दिया गया है, इतना मानसिक तनाव में वो जीवन जीते बचपन से, जिसका परिणाम उनका फिजिकल और मेंटल शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं प्रत्येक मंदिर अपने अपने क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 2 गुरुकुल बनने चाहिए। अगर निरंतर शिक्षा गुरुकुल में नहीं भी हो, हर माता पिता से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने नजदीक के जितने भी गुरुकुल है, सैटरडे एंड संडे छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को गुरुकुल जरूर दीजिए, सिर्फ 2 दिन के लिए।
आप अपनी वैदिक प्रक्रियाओं को, वैदिक परंपराओं को सिखाइए, समझाइए। और इनका वैज्ञानिक सिस्टम, मैं आपको एक लास्ट बात कहना चाहूंगा इस विषय में, वैज्ञानिक है। लोग धर्म को अलग मानते हैं, दर्शन को अलग मानते हैं, विज्ञान को अलग मानते हैं। नहीं, दर्शन का एक अंश धर्म है, यह धर्म का एक अंश दर्शन है और एक अंश विज्ञान है। धर्म, विज्ञान और दर्शन अलग नहीं है, एक ही है। जब हम इसको समझेंगे, आज वेदों की ऋचाओं को जब हम पढ़ेंगे, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने के बाद आपके समझ में आएगा वेद पूरी तरह से बहिर्मुख है। बाहर का जो संसार है, बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, वो वेद सिखा रहा है। वेद के बाद उपनिषद आए, उपनिषद गूढ़ बात कर, उपनिषद अंदर की बात करता है, वेद बाहर की बात करते हैं। आप समझिए, तो वेद ने पूरे सृष्टि में रहने का सिस्टम सिखाया है और उपनिषदों ने भीतर रहने का सिस्टम सिखाया है। आप समझे ना, हम वेद और उपनिषदों से बहुत दूर हो चुके हैं। अब हमें चाहिए कि हम पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने की यात्रा में, या नेपाल भारत सब एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो क्या नेपाल और भारत क्यों, हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में प्रेम चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में एकता चाहते हैं। हम किसी किसी मजहब या किसी धर्म या किसी संप्रदाय या किसी स्थान के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं। अहिंसा परमो धर्म के देश में रहने वाले लोग हैं। जिस देश में महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष का अवतरण हुआ, हम उस देश के रहने वाले हैं। जहां राम और कृष्ण का अवतरण हुआ, जहां गीता और रामायण जैसे महाग्रंथों का निर्माण हुआ, हम उस देश के रहने वाले हैं आज। लेकिन जहां गंगा यमुना सरस्वती का प्रवाह होता है, हम उस देश में रहने वाले लोग हैं, हम जा कहां रहे हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है, इसको समझना पड़ेगा। आज नहीं समझेंगे तो जिस दिन हमारा विनाश होगा उस दिन समझेंगे। फिर लास्ट में यही शब्द है, पछताने से का हुए चिड़िया चुग गई खेत। आवश्यकता है। भगवान पशुपतिनाथ हम सबका मंगल करे। ओम शांति।